आप लोग कभी ना कभी प्लेन में तो सफ़र करते ही होंगे या फिर नहीं भी करते होंगे, लेकिन हर एक किसी को मालूम रहता है कि प्लेन का टिकट बहुत महंगा रहता है। जैसे टिकट महंगा रहता है, ठीक वैसे ही आपकी देखभाल करने के लिए रखा जाता है एयर होस्टेसेस। दोस्तों, एयर होस्टेस को हिंदी में क्या कहता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर किसी को मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो आज की ये जो वीडियो है एयर होस्टेस के बारे में ही है कि एक एयर होस्टेस कैसे बन सकते हैं, एंड उसके एयर होस्टेस एक बनने के लिए क्या पढ़ाई करना पड़ता है या फिर और क्या अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं एंड जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको पढ़ाई क्या करना पड़ेगा एक एयर होस्टेस बनने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको एक मिनिमम लेवल की जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट है, ऐसा होना चाहिए। एंड इसी अलावा भी लाइक किसी किसी एयरलाइन है जो कि हायर एजुकेशन पूछता है, जैसे कि कॉलेज डिग्री। अगर आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा या फिर एक कुछ कॉलेज डिग्री है तो इसके बाद जो है आपको कुछ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि एक एयर होस्टेस बनने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि कस्टमर सर्विस एंड हॉस्पिटलिटी, फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी प्रोसीजर, या फिर कम्युनिकेशन स्किल, या फिर डिग्री इन एविएशन लॉ एंड रेगुलेशन, या फिर पैसेंजर हैंडलिंग एंड सेफ्टी प्रोसीजर। इसके ऊपर लाइक ये कुछ कोर्सेज है, ये आप कर सकते हैं। करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो सर्टिफिकेट आपकी एयर होस्टेस बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। नेक्स्ट जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बाद कुछ रिक्वायरमेंट है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन के डिफरेंट डिफरेंट लाइक रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है सबका लगभग सेम ही रहता है। तो जैसे कि है एज, आपका एज लाइक एज लिमिट आपका एट लिस्ट 18 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम, या तो फिर किसी किसी एयरलाइन में 21 होना चाहिए। उसके बाद आता है फिजिकल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट। लाइक कैसा है ये, लाइक मेडिकल में लाइक आपको कुछ डिजीज़ तो नहीं है, हार्ट का एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या फिर आपको देखने में कुछ दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कुछ चेकअप होता है। एंड फिजिकल जो है यहाँ पर आपका हाइट एंड वेट बहुत ही मैटर करता है। लाइक हाइट जो है आपका होना चाहिए 157 टू 188 सेंटीमीटर, एंड वेट जो है आपका होना चाहिए 50 टू 77 किलोग्राम। ऐसे ही ये भी बहुत ही लाइक वेरी करता है, लाइक आपका जो एयरलाइन है उसके ऊपर वेरी करता है। नेक्स्ट जो है आपको उन सारे लैंग्वेज में फ्लुएंट होना होगा जहाँ जहाँ आपकी एयरलाइन ऑपरेट करता है। हालांकि ये उतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको इंग्लिश जो है फ्लुएंट आना चाहिए, एंड या फिर हिंदी आपको फ्लुएंट आना चाहिए। बाकी के जो सारे लैंग्वेज है वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। ये हर लाइक सभी का सेम प्रॉब्लम है, एक बार ही तो कोई लाइक कौन सा भी लैंग्वेज हो सीख नहीं सकते। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश एंड जो हिंदी है वो फ्लुएंट आना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो पर्सनल क्वालिटीज़ है वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लाइक आपको एक फ्रेंडली पर्सन बनना पड़ेगा, या फिर आपका जो वॉइस ऑफ टोन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे वो एक सेल्समैन अपने सामान को बेचने के लिए अपने कस्टमर से जैसे बात करता है, ठीक वैसे ही उसी टोन में आपको भी बात करना पड़ेगा। ओवरऑल जो है आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही जेंटल होना चाहिए। एंड आपके पास ये एबिलिटी भी होना ज़रूरी है कि प्रेशर कैसा भी हो आपको अच्छे से काम करना आना चाहिए। अभी तो नेक्स्ट ये है कि आपके पास अगर ये सारे रिक्वायरमेंट या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सारे कंप्लीट होने के बाद आपको चाहिए एक सर्टिफिकेशन टू वर्क इन ए फ्लाइट, जो कि इशू करता है अपना DCGA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। आपको अगर मालूम नहीं है कैसे करना है, तो ये जो DCGA का वेबसाइट रहता है उस पर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद ही आपका जो लाइसेंस है वो इशू करता है। आपका सर्टिफिकेट इशू होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एयरलाइन में कब वैकेंसी रिलीज़ हो रहा है। अगर वैकेंसी रिलीज़ हो रहा है तो अप्लाई करो, अपनी इंटरव्यू क्रैक करो, एंड जो है आसमानों में उड़ान भरो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करना, एंड साथ ही साथ अपने चैनल को ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।